ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। वंदितो सब सिद्धे दुमचल मणोबम कयिम पते बोच्छामि समय पावड़ो मिड़मो सुदेली भड़म मिड़मो सुदेली भड़दम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अज्जायाणम नमो संविसारणम। बोली पंचम परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समंत स्वामी महाराज की, आचार्य भगवान गणाचार्य श्री द्राक्ष सागर जी महाराज की, श्रेयाश्रमणि अध्यात्म पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, तीन काम कोटि मुंडाजो की, द्वादशांग चिंतामणि माता की। बंधु हम सभी अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में विराजते हैं और उनकी पीयूष अमृतमय वाणी जो जीव मात्र को शीतलता और शांति को देने वाली है, ऐसी अमृत रसायन भूत जिन वाणी जिन सुख का पान कर रहे हैं। जयवंतो नमोस्तु शासन, जयवंतो वीतराग श्रवण स्मृति, जयवंतो अहिंसा परम धर्म, जहाँ प्रत्येक प्राणी अपने दुखों का निराकरण करके भव की संतति का उच्छेद करके उस पद को पा लेता है जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ विशेष नहीं बचता। आज क्या है भैया? उत्तम आर्जव। आर्जव मतलब ऋजुता, ऋजु भावो ऋजु भाव आर्जव, मतलब भावों की ऋजुता ही है आर्जव भाव। देखो सिद्ध शिला पे जाना है। किनको जाना है? जाना किसी को? जाना है क्या? सिद्ध शिला पे किस गति से जाते हैं? किस गति से जाते हैं? ऋजु गति से जाना पड़ता है। यदि सिद्ध शिला जाना चाहते हो तो ऋजु पता धारण करो। सिद्ध शिला में किसे जाते हैं? ऋजु गति से। यदि सिद्ध शिला जाना चाहते हो, सिद्ध बनना चाहते हो तो ऋजुता धारण करो। संसार इसीलिए चल रहा है क्योंकि ऋजुता का भाव है। संसार क्यों चल रहा है? ऋजुता का भाव है, सरलता का भाव है, सहजता का भाव है। वक्रताओं का चारों ओर बोलबाला है, मायाचारी का चारों ओर बोलबाला है। और क्या लगता है? हमारी कार्य सिद्धि हो जाएगी। हमारी कार्य में बहुत होशियार हूँ, कल्याण भैया बहुत होशियार हूँ, मैं अच्छे को समझा देता हूँ। अरे ऐसा हो नहीं सकता है। कई बार जीवन में हर व्यक्ति के आता है, लगता है मैं बहुत होशियार हूँ, सबको समझा के आ जाता हूँ, समझा के आ जाता हूँ, मतलब कुछ भी मनवा के आ जाता हूँ।
मतलब कैसे मैं आके आता हूँ? अरे सुनो, अरे आनंद आता है जब शांत बैठते देखो समझा के आए, किसी की बात नहीं मानी, मेरी बात मान ली। मैं इतना जाना जानता हूँ, इतना समझाना जाना जानता हूँ, समझ गया। ठीक है। अरे विकल्प नहीं करो, ऐसा तो साधुओं का भी होता है, टेंशन क्यों कर रहे हो? क्यों विकल्प कर रहे हो? ऐसा तो साधुओं के साथ होता है, मैंने समझा दिया। देखो मैंने लोगों को धर्म मार्ग में लगा दिया, नहीं होता। पर वक्रता से नहीं लगाना, मायाचारी नहीं लगाना, सहजता से लगाना। परोपकार की भावना के साथ सोपकार की भावना नहीं हो। यदि मात्र परोपकार की भावना हुई तो फिर तांडव करोगे। अगर मात्र परोपकार की भावना है तो क्या होगा? तांडव। यदि सोपकार के साथ परोपकार की भावना है तो तांडव नहीं होगा, वीतराग वाणी का कथन होगा। आगम का कथन होगा, आगम का कषाय नहीं बढ़ेंगी। लोग आपकी परिणति को देख के कषाय को मन करेंगे। नहीं है, इसलिए परोपकार नहीं करना चाहिए। परोपकार नहीं चाहिए, सोपकार ही करना चाहिए। सोपकार ही करना चाहिए। इसलिए सोपकार ही करना चाहिए। जो सोपकार करेगा वही परोपकार कर पाएगा। जिसके सोपकार की भावना नहीं है वो परोपकार 3 काल में नहीं कर पाएगा। इसलिए पहले स्थान किसको दो? परोपकार को नहीं, सोपकार को। ठीक। सुनो भाई, यदि सोपकार की भावना है तो ही तुम कर पाओगे परोपकार अच्छा। यदि कोई व्यक्ति दुखी है, पीड़ित है, आप उसकी पीड़ा मिटाना चाहते हो, यदि सोपकार आपके अंदर समाहित है तो ही पीड़ा का नाश कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। अरे वो पीड़ित था नहीं, वो पीड़ित था, आपने उसकी पीड़ा मिटने गए। पीड़ा मिटने कभी ऐसा होता है, कड़वी भी औषधि देनी पड़ती है। होता है। वो नहीं चाहता, वो भी करना पड़ता है। अब आपने किया, अब वो गुस्सा वेग आ गया। यदि सोपकार नहीं होगा तो परोपकार नहीं, अपकार करके आओगे। बोलो कल्याण भैया, करके आओगे। सुन तो लो मेरी बात, सुन लो, नहीं दौड़ पाए। कोई व्यक्ति, कोई पशु ले लो आप, पशु ले लो, व्यक्ति ले लो, कोई टेंशन नहीं। व्यक्ति ले लो। कोई व्यक्ति था शराब का मतलब मद का पाई था, शराबी था, और उसको शराब के बिना शांति नहीं मिलती थी। तुम्हारी भावना क्या हुई? इसको सुधार दें, इसको समझा दें। तुमने कहा वो भड़क गया। आपकी उपकार की भावना थी नहीं? अरे भैया इसका परिवार नष्ट हो जाएगा। परिवार में बच्चे हैं, बच्चे की माँ है, क्या होगा? लगा रहता है 24 घंटे, व्यापार करके आया, कमा के लाया, सारा पैसा खर्च करता है दारू ठेके पे। आपको करुणा आ गई, करुणा करने गए थे नहीं? अब वो क्या हुआ? आपने कहा वहां पे बरसने लगा। अब क्या होगा? क्या होगा? आप तो उसको समझाने गए थे, आप तो कल्याण करने गए थे, उसका परिवार का भी वो बरसने लगा। क्या करोगे? अरे सुनो, अरे वो नॉर्मल था। जब आप गए थे तो वो नॉर्मल था, पर वो आप नहीं झेल पाया, वो बन गया। अब बोलो क्या करोगे? अरे भाई सर्वथा ऐसा नहीं होता। यदि वो बन जाता तो क्या करते? अरे सरल नहीं है घर वापस आना। कल्याण भैया सरल नहीं है।
अरे अभी कहने नीले वाले कहने की बातें हैं, हाल 3-5 होने लगती। मैं तुम्हें समझाने आया था, मैं तुझे समझाने आया था, तेरे उपकार तू हमें हम पे ऊपर भड़क रहा है। अरे कुछ भी नहीं करते, 4 गाली तो जरूर आते। नहीं आते? अरे हम भाई कहीं ऐसा निमित्त पड़ेगा तो क्या होगा? जी क्या हो गया भैया? अभी से चल रहा था। निमित्त क्या गड़बड़ हो गया? निमित्त अरे भाई देखो यदि कहीं वो जितना भड़कता तुम भी भड़कते। कोई संदेह नहीं है। गयन भैया भड़कता ही है। यदि वो भड़का है तो भड़क तो आएगी। हो सकता है अंदर आए, हो सकता है प्रकट भी हो जाए। हाँ, यदि स्व कल्याण की दृष्टि होती तो उतना ही समझाते जितना समझने को तैयार था। स्व कल्याण की दृष्टि होती तो समझाने तो गए थे हम, उतना ही बोलते, पहले देख लेते ये कितना स्वीकार कर रहा है। यदि नहीं स्वीकार कर रहा, धीरे से वापस। यदि नहीं स्वीकार कर रहा है, धीरे से वापस। अपने को संभाल के। इसलिए उपकार करना है किसी का, पहले लक्ष्य रखो स्वोपकार का। और सुनो, उपकार करने गए थे आप, एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति मार रहा था। उपकार करने गए थे। अब तुमने क्या किया? जो परेशान कर रहा था, पीड़ित कर रहा था, उसको उबलने लगे। क्या हुआ? उबलने लगे। आपने नहीं देखा क्या करना चाहिए? उबलने लगे। जब ज्यादा उबले तो क्या हुआ? जो पीड़ित हो रहा था वही आपके साथ लड़ने तैयार खड़ा हो गया। क्या कह रहा है? मैं तो मित्र में, तुम बीच में कौन आ गए? मैं तो दोनों मित्र हूं, तुम बीच में क्यों आ गए? अभी तो आपस में लड़ रहे थे। ऐसा भी होता नहीं है क्या? अभी दोनों ऋजुता में श्रद्धा नहीं आएगी तब तक मोक्ष मार्ग क्या, संसार में भी अच्छे से नहीं रह पाओगे। जब तक ऋजुता नहीं आएगी तब तक संसार में भी अच्छे से नहीं रह पाओगे। एक छोटा बालक होता है, एक छोटा बालक सबका दुलारा होता है। एक छोटा बालक सबका दुलारा होता है क्योंकि सरल है। जैसा बाहर है वैसा अंदर है। सबका दुलारा होता है। वो ही जब बड़ा हो जाता है लोगों ने शत्रुता स्थापित कर ली, शत्रु बन गया।
कण कण स्वतंत्र है, कण कण स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। हर द्रव्य में अपनी योग्यता है, हर द्रव्य में अपनी योग्यता है, हर द्रव्य की संयोग विकल्प नहीं। अपनी योग्यता ही है सब। जो जो बने हैं वो सब हैं, जो आए हैं वो जाएंगे, सब जाएंगे। और जानने के पहले निज को जान लो। ये मेरा जाने का अवसर आए उसके पहले जान लो अपने को कि मैं हूं, मैं हूं। हमारी क्या परिणति चल रही है और होनी क्या चाहिए, जान लो, जान लो, मान लो, श्रद्धा कर लो। क्योंकि हर व्यक्ति की स्थिति क्या है, जैसा है दिख रहा है, पर वैसा दिखना नहीं चाहता, विशेष दिखना चाहता है। जो जैसा होता है उसको मालूम है कैसा हो, पर वो विशिष्ट दिखना चाहता है, विशिष्ट कहना चाहता है, विशिष्ट बताना चाहता है। अरे जो विशिष्टताएं अंदर हैं वो तो प्रकट होंगी, जो विशेषताएं प्रकट अंदर हैं वो प्रकट होंगी। कितना भी छुपा लो, एक न एक दिन प्रकट होगी। अरे जमीन में बीज डला है, दिखता है क्या? किसान ने जमीन में बीज डाल दिया, दिखता है क्या? नहीं दिखता। क्या नहीं दिखता? अरे जमीन में बीज डला है, दिखाई नहीं देता क्या? दिखाई देता ही नहीं है क्या? बोलो भाई। अरे जमीन में जो बीज डाला है आज दिखाई नहीं दे रहा, तो कभी दिखाई नहीं देगा? अरे बीज डला है तो दिखेगा, अंकुरण आएंगे। मान लो भाई, आज मायाचारी करोगे, 420 करोगे, झूठ छल का प्रपंच का सहारा लोगे, इसके बीज अंकुरण होंगे। अभी तुम सोच लो कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं जान रहा, परंतु बीजाकरण होगा, और होगा तो फल भी कौन खाएगा? फल खुद ही खाएंगे, दूसरा नहीं खाएगा। जैसा होगे वैसा ही होगा। इसलिए जैसे हो वैसा चिंतन करो। मैं हूं कैसा, मैं कैसा हूं, मैं क्या हूं, भविष्य मेरी परिणति क्या होगी। वर्तमान की परिणति भविष्य बताती है, वर्तमान की परिणति भविष्य का ज्ञापक है। किसी से मत पूछने जाना नीलेश भाई, किसी से मत पूछना जाना हमारी प्रयाग क्या होगी आगे की।
मत पूछने जाना, अपने परिणामों से पूछ लेना मेरी गति क्या होगी, बताएगी। अब वर्तमान परिणामों की गति बताएगी क्या होगी, देख लो, और वही होगी जो परिणाम गति है, परिणामों की जो गति है वही होगी, जो मति चल रही है वही गति होगी। इसलिए गति मत पूछो, भविष्य की गति मत पूछो, अपनी मति पूछो, हमारे मति की गति क्या है वो गति तय करें। यदि मति, बुद्धि, विवेक सम्यक रूप से वस्तु का निर्णय कर पा रहा है, मतलब कषायों का प्रकटीकरण न करके उसका ऑप्शन करना चाहता है, तो गति अच्छी होने वाली है। सरलता सहजता को धारण करने के परिणाम आ रहे हैं, तो गति अच्छी होगी। और 24 घंटे यही चल रहा है, इसको क्या करूं, इसको क्या करूं, नए नए जाल बुने जा रहे हैं, नए जाल बुने जा रहे हैं। तो मतलब क्या है, समझ लो, बुन लो जाल बुन लो, पुण्य चल रहा है, तो आपके बुने हुए जाल में कोई फंस जाएगा, आपके बुने हुए जाल में फंस जाएगा, क्योंकि पुण्य चल रहा है, पुण्य चल रहा है, तुम फंस तो जाएगा, पर फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, दूसरा नहीं भोगेगा। जो जाल बनाया है, मायाचारी की है, ये कर लो, भोगोगे तुम्हें, दूसरा नहीं भोगेगा। कार्य की सिद्धि भी हो जाएगी, पर ये पुण्य से हुई है, ना कि मायाचारी से। लोग देखने में कुछ लगते हैं, होते कुछ नहीं। एक बार रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता जंगल में जा रहे थे, तो लक्ष्मण कहते हैं, देखो भैया कैसी तपस्या में लीन है। मतलब सरोवर में एक बगुला खड़ा था, कौन, श्वेत वर्ण का बगुला, श्वेत एक का पकड़ा था। लक्ष्मण जी कहते हैं, देखो भैया कितनी, ये पक्षी होके भी कितनी तपस्या में लीन है, एकाग्र, कहीं नहीं, कितना देर हो गई, कहीं भी चौंक भी नहीं मारा, शांत बैठा है, कहीं तपस्या में लीन है। रामचंद्र कहते हैं, थोड़ा भाई ध्यान रखो, थोड़ा ध्यान रखो कि मालूम पड़ जाएगा क्या। और देखा, थोड़ी देर खड़े हुए, जैसी मछली दिखी मार के जाए। किसने, बगुले की साधना मत करो, बगुले की साधना दिख क्या रही थी, बगुले की साधना, बगुले की साधना लोग सिद्ध नहीं, दुनिया में दिखा रहे हैं क्या, कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, मैं सबका ध्यान रख रहा हूं, मैं सबका उपकार करता हूं, जबकि अंदर तो क्या चल रहा है ये पूछो नहीं। ये बाहर वाला नहीं बता पाएगा अंदर क्या है, अंदर क्या है ये खुद ही ज्ञात कर पाओगे। बगुला बहुत मिल जाएंगे संसार में, बगुला बहुत मिल जाएंगे, हंस कम मिलेंगे, हंस कम मिलेंगे। नीर और क्षीर को पृथक करने वाला कौन, हंस होता है, नहीं बगुला। हंस की विशेषता होती है, वो पानी और दूध मिला हुआ है, क्या करता है, उसकी चोंच में बैठता है, मतलब चोंच डालता है, दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे जिसने विवेक को प्राप्त कर लिया है, विवेक को जागृत कर लिया है, वो संसार में रहता तो है, संसार में रहता तो है, पर बगुले की तरह नहीं, हंस की तरह, हंस की तरह। मतलब अनेक विकलताओं में, अनेक अनुकूलताओं में भी किसको पीता है,
क्षीर को पीता है। अरे जो इष्ट है उसको स्वीकार करता है, अनिष्ट को छोड़ देता है। कषाय परिणामों के उदय आने पर भी, निमित्त मिलने पर भी कषाय परिणामों को नहीं करता, बल्कि सहजता, सरलता, शांता को धारण करता। यही है हंस का काल। अरे चेतन आत्मा को भी हंस कहते हैं, चेतन आत्मा को भी हंस संज्ञा देते हैं। हंसो भाई, हंसो आप, हंस चेतन आत्मा, हंस आत्मा, हंस आत्मा, हंस आत्मा हो, अपने को हंस बना लो। हंस आत्मा हो, अपने आत्मा को हंस बना लो। अरे आप जैसा हंस कहां मिलेगा? आप जैसा हंस कहां मिलेगा दुनिया में? चेतन भगवान जैसा हंस कहां मिलेगा? जो जानता है हित अहित का विवेक करना। हित अहित का विवेक करने वाला कौन? मां चेतनात्मा। और इतनी बढ़िया चोंच मिली है, इतनी बढ़िया चोंच मिली है। कौन सी चोंच मिली है? चोंच संगीपना, चोंच मिली है संगीपना। कर लो अपने ज्ञान का प्रयोग। और जो विकारों का जल है पृथक कर दो, विकारों का नीर अलग कर दो, विशुद्धि को, क्षीर को ग्रहण कर दो। अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी क्या? अशुद्धि का नीर तो पीता है और विशुद्धि का क्षीर छोड़ देता है। अशुद्धि के नीर को तो पीता है, विशुद्धि के क्षीर को छोड़ देता है। इंद्रिय विषय जो कैसे हैं? विकृत नीर के समान, उनको तो सेवन करता है। इंद्रिय विषय वो कषाय जो विकृत नीर के समान है, उनको तो ग्रहण करता है। जो प्रभु की भक्ति, पंच परमेश्वर की आराधना, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव भाव है, इनको छोड़ देता है। समय नहीं है पंच परमेश्वर की भक्ति के लिए, समय नहीं है जिसके परिणामों को पढ़ने के लिए, क्योंकि संस्कार अनादि के हैं। पानी को ऊपर चढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? चढ़ जाएगा? क्या चाहिए? मोटर लगानी पड़ेगी। पानी चढ़ाने के लिए मोटर लगानी पड़ेगी, और पानी नीचे उतारने के लिए क्या करना है? क्या करना पड़ेगा? पानी को नीचे ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना, वो तो आ ही जाएगा। बस खोटे परिणामों को करने के लिए मोटर नहीं लगानी पड़ती। निज के विशिष्ट विशुद्ध परिणामों के लिए भेद विज्ञान की मोटर लगानी पड़ती है। भेद विज्ञान की मोटर लगाओ, विवेक की मोटर लगाओ। विवेक की मोटर किसकी? विवेक की मोटर लगाओगे तो जो हमारे आत्मशुद्धि है, हमारे जो परिणाम है, किसके? हमारे सुख के साधन। जो परिणाम हमारे सुख के साधन पर बहेंगे, ऊपर आएंगे, आनंद आएगा। अन्यथा तो जो परिणाम दुखी करने वाले हैं, क्रोधादि कषाय हैं, वो तो बह ही रहे हैं। करो, पियो। इसलिए मोटर लगाओ। ये भैया मोटर लगा दो, मोटर लगा दो। मोटर कौन सी? भेद विज्ञान की मोटर लगाओ। भेद विज्ञान की मोटर लगाओ, जिससे क्या हो? जो कालुष्ता उत्पन्न हो उसको पृथक हो जाए, कालुष्ता पृथक हो जाए, और नीर को ग्रहण हो। नीर को हंसात्मा हो। हंसात्मा क्या करता है? हंस क्या करता है?
मल को छोड़ देता है, मल को छोड़ देता है, अमृत का पान करता है, यही अंदर। और अज्ञानी क्या करता है? मल का सेवन करता है और क्षीर को छोड़ देता है। अरे लोग दुनिया को समझाने की चेष्टा करते हैं, दुनिया को समझाने की चेष्टा करते हैं, दबाने की चेष्टा करते हैं, कहते हैं मैं भी कुछ हूं नहीं। कल्याण भैया, मैं भी कुछ हूं। बहुत ज्ञानी होते हैं। एक महाशय थे, उनकी देवी बहुत होशियार थी। एक महाशय थे, देवी बहुत होशियार थी, पर महाशय भी कम नहीं थे। सोचती है बहुत देर हो गए, इनको समझाएं कुछ, इनको लाइन बनाना है, लाइन। एक दिन क्या किया, पेट का बहाना, पेट दर्द सबसे बढ़िया तरीका, सिर दर्द और पेट दर्द। सारे डॉक्टर भाग हो जाते हैं, सर में दर्द और क्या पेट में दर्द हो रहा है। अब वहां से आ गए, भाई क्या बात है? अरे पेट में बहुत दर्द है। अब रोटी बनना बंदी हो गई आज, अब क्या करना है? रोटी खिलानी पड़ेगी। अब पेट दर्द, परेशान, थक गए, भैया अब क्या किया जाए? वैद्य को दिखाए, आराम ही नहीं मिल रहा। अब देवी कहती है कि आज मैंने स्वप्न देखा है। सुबह बोलती है आज मैंने स्वप्न देखा है कि यदि सासू मां प्रातः सुबह हो, प्रातः सूर्योदय होने के पहले सर मुड़ा के, कल्याण भैया, सर मुड़ा के और काल पहुंच के, मतलब चेहरा काला करके सुबह सुबह दर्शन दे तो रोग ठीक हो जाए। वो भी ज्ञानी था, कल्याण भैया बहुत ज्ञानी थे। पर ज्ञानी तो हो तुम, पर ज्ञानी आपको मालूम है, करते नहीं वाला बात है, और करने वाला बोले तुम ज्ञानी हो। अब क्या हुआ? हमने कहा ठीक है, ये तो हो सकता, कोई बात नहीं, ज्ञानी थे नहीं, वो नहीं हो सकता, ये तो ठीक है। उन्होंने क्या किया? फोन किया दिल्ली से, सूचना दी, कहाँ की? अच्छा, मालूम तो सूचना की कि आपकी इकलौती बेटी बहुत कष्ट में, बहुत पीड़ा है, अनेक उपचार हो चुके हैं पर आराम नहीं मिल रहा है। आप तुरंत चले आओ, अभी नहीं, आप तुरंत चले आओ। बस कैसे? सर उड़ा के और चेहरा काला करके, और सुबह सुबह दर्शन दोगे, सुबह सुबह दर्शन दोगे तो आपकी बेटी ठीक हो सकती है। बेचारी एक बेटी परेशान, गई नाई के पास, बाल साफ कराए, क्या करे बेटी, और काला मुख करके सुबह आ गई। और वो देवी क्या कर रही थी? चक्के चला रही थी, चक्की चलती थी ना, चक्के चला रही थी, और जो है आनंद में थी। अभी सासू मां आने वाली है, समझा तो दिए हमने, मतलब पति को हमने घुमा दिया, अभी आने वाली है, प्रसन्न थी। और क्या कह रही थी? देखो वीरवाणी के चाले हैं, सिर मुंडे मुख काले। वो भी ज्ञानी था, वो कहता है देखो, और आवाज आ गई नीचे द्वारे, खटखटाने की आवाज आ गई, मतलब कोई आ गया। ज्ञानी क्या कहता है? कल्याण भैया क्या कहते हैं? देखो मर्दों की फेरी, ये अम्मा तेरी आ गई। ऐसा नहीं होता भैया, हैं? देखो मायाचारी कर लो मायाचारी, पुण्य है तो मायाचारी से रहेगी, और पुण्य नहीं है तो जो तुम गड्ढा खोदोगे उसी में गिर जाओगे। इसलिए मत खोदो किसी के लिए गड्ढा। और सब तो ये गड्ढा कहां खोदते हो तुम? गड्ढा आज तक तुमने दूसरे को गिराने के लिए नहीं खोदा।
कोई भी गिर भी गया है उसके अशुभ कर्म का उदय हो सकता है, पर गड्ढा तुमने दूसरे के लिए नहीं खोदा, गड्ढा तो अपने लिए खोदा है। अरे गड्ढा खोदा है, 420 की है, मायाचारी की है, इसका फल कौन भोगेगा? खुद ही भोगोगे, खुद ही भोगोगे, दूसरे कोई भोगने वाला नहीं। संसार की यही लीला है। पर लोगों को क्या लगता है? संसार लीला क्या है कि मैं इसका बुरा कर दूंगा, इसका बुरा कर दूंगा, इसका भला कर दूंगा। अरे भला बुरा भला किसी का तुम क्या कर सकते हो? तुम बुरा भी करोगे तो दूसरे का ही करोगे, और भला भी होगा तुम अपना ही कर पाओगे, दूसरे का नहीं कर पाओगे। अपना ही बुरा करोगे, अपना ही भला करोगे। पर तो निमित्त हो सकता है आपका निमित्त खड़ा किया, सामने वाले का अशुभ कर्म का उदय आ गया, हो सकता है उसका अहित हो जाए, पर तुम्हारे करने से नहीं हुआ है, उसके अशुभ कर्म से ही हुआ है। तुम्हारे में कोई शक्ति है ही नहीं। पुण्य आत्मा के लिए तुम कितने भी गड्ढे खोदना, पुण्य आत्मा के लिए तुम कितने गड्ढे खोदना, गड्ढे खोद सकते हो, पर यदि पुण्यात्मा हुआ तो गड्ढे में गिरे आप ही मिलोगे, दूसरा नहीं कर सकता। यदि पाप का उदय चल रहा है तो निमित्त हो सकता है, पर गिरेगा कौन? उसका फल कौन भोगेगा? फल भोगने वाले आप ही होंगे, इसकी मत बनाओ। नीलेश भाई, व्यापार अच्छा चलता है कि नहीं चलता है? सोचते कभी कभी सोचते हम अच्छे बना लेते हैं, मतलब जो वस्तु नहीं बिक रही है उसको भी बेच देते हैं, बेचते थे कि नहीं? कला, कौन सी कला है? जो वस्तु कोई नहीं खरीदना चाहता उसको ही बेच देते हैं। कैसे कैसे? कला है नहीं, कला ये कौन सी कला? ये मायाचारी की कला। दिखा दो बेच दो, पर भुगतान कौन करेगा? भुगतान का होगा आपको ही करना पड़ेगा। और कहीं जबरदस्त मिल गया तो हो सकता वापस आ जाए और दूना देना पड़े। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। मायाचारी तुमने दे तो दिया, आगे खड़ा हो गया, तुमने क्या कहा था क्या दे दिया, हमारा इतना नुकसान हो गया, मैं तो आप 2 बार आया हो गया, ये पैसे और दो, वो पैसे भी वापस करो, पर्चे खर्चा दो, तुमने क्या दिया? ऐसे भी आ जाते हैं। देखो, मायाचारी दूसरे को नुकसान नहीं करेगी, आपको ही करेगी। यदि चाहते हो अपना कल्याण तो देखो शुभ अस्तित्व को, सादृश अस्तित्व। इसको देखो, स्वरूप अस्तित्व, सादृश अस्तित्व। समझ में आया? स्वरूप अस्तित्व, सादृश अस्तित्व। देखो अपने स्वरूप को, स्वरूप अस्तित्व, अपने स्वरूप को देखो, मैं कौन हूं? मैं मनुष्य हूं। अरे मनुष्य पर्याय तो विनशेगी, नष्ट होगी, ये पर्याय नहीं बचेगी, फिर भी कोई बचेगा। ये मनुष्य पर्याय नहीं बचेगी, फिर भी कोई बचेगा, उसी का नाम है मैं, वही मैं हूं, वही मेरा अस्तित्व है जो बचेगा। मतलब अनेक योनियों में गया, कभी नरक गया, कभी त्रिंज गया, कभी मनुष्य गति, कभी स्वर्ग, सब जगह गया, फिर भी है, वही हूं मैं। अब देखो हमारा स्वरूप का यही है, ये हमारा भ्रमण करना ही हमारा स्वरूप है, गतियों में घूमना ही हमारा स्वरूप है क्या? नहीं है। ये विभाव परिणति है, स्वभाव परिणति नहीं है। स्वभाव परिणति क्या है? मैं भी वही हूं जो सिद्ध सदा भगवान बना दे।
मैं कौन हूं? देख लो स्वरूप अस्तित्व से अपने चेतन भगवान आत्मा को, स्वरूप अस्तित्व से देख लो अपने चेतन भगवान आत्मा को, सादृश अस्तित्व से देख लो प्रत्येक जीव को चेतन भगवान आत्मा। स्वरूप अस्तित्व, सादृश अस्तित्व, समझ नहीं आया? स्वरूप अस्तित्व, सादृश अस्तित्व। अरे मैं भगवान हूं तो संसार का जीव मात्र क्या है? भगवान है। जान लो, जान लो, मान लो, स्वीकार कर लो। और एक भगवान दूसरे भगवान पर कसाय कर सकता है? एक भगवान दूसरे भगवान पर कसाय कर सकता है? अरे भगवान के अंदर कसाय प्रकट हो सकती है क्या? भगवान नहीं हो आप? भगवान नहीं हो क्या? जब कसाय आए, जब कसाय का उद्वेग आए, तब देखो मैं भी भगवान हूं। जब अहंकार आए, तब देखो मैं भी भगवान हूं। जब मायाचारी के परिणाम चले, तो देखो मैं भगवान हूं। देखो भगवान, और जिस पर करना चाह रहे हो उसको भी देख लो, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान। अरे भाई, जब वो भाई बने हुए भगवानों की कब तक आराधना करते रहोगे? बने हुए भगवानों की कब तक आराधना करोगे? जो बनने वाले भगवान उनकी भी आराधना करो, करो, उनको भी दृष्टि में लाओ। अरे भगवान, बनने वाले भगवान की मात्र आराधना भगवान नहीं बनाएगी। बनने वाले भगवानों की आराधना मात्र भगवान नहीं बनाएगी। जो बन गए उनकी आराधना करो, परंतु बनने वाले भगवान को भी दृष्टिपात करो, बनने वाले भगवान को भी देखो। भगवान होगा नहीं, राक्षसी भगवान हो, वो देखो भगवान को, देख लो भगवान को, देख लो। नाली का कीड़ा, नाली का कीड़ा भगवान नहीं है कि नहीं? देख लो, एक एक भगवान है। नाली का भगवान है, पर ये नाली में क्यों गया? पूछो इससे, ये नाली में गया क्यों? क्यों गया? इसने अपनी भगवत्ता को नहीं देखा। क्यों गया? माया तक यौनस्य। क्यों भैया? अरे अपनी भगवत्ता को नहीं देखा, किसको देखा? मायाचारी अपना धर्म देखा। कौन भैया? अपनी भगवत सत्ता को नहीं देखा, मायाचारी को अपना धर्म देखा। कहां पहुंचा? कहां पहुंचा? नाली का कीड़ा अपना। शुगर भी दौड़ते हैं, नहीं दौड़ते? कहां दौड़ते हैं? कहां दौड़ते हैं? जहां माल होता है वही घूमते हैं। मतलब 5 इंद्री बन गए, संगी बन गए। सोकर 5 इंद्री संगी बन गए, फिर भी कहां क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मन में जपते हैं। कोई स्पर्श करना नहीं चाहता, कोई स्पर्श नहीं करना चाहता। क्या भगवान नहीं है? क्या करें? जब भगवान बनने की क्षमता थी, मनुष्य पर्याय मिली थी, तब भगवान को नहीं देख पाए, इसलिए भगवान काम हो रहे नालियों में। दृष्टि के भगवान को परिणति में स्थापित नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, दृष्टि में भी नहीं देख पाए, दृष्टि में भी नहीं बना पाए। कहां बन पाए? दृष्टि के भगवान, भगवान को देख लेते, भगवान को देख लेते, तो भगवान को देख लेते तो घृणा क्यों करते? भगवान को देख लेते मायाचारी क्यों करते? भगवान को देख लेते तो कसायों का उद्रेक क्यों होता? किसी को क्या सताते? भगवान को नहीं देख पाए। भगवान को देख लेते हैं तो परिणति को भगवत्ता प्रकट हो जाती होती। भगवान देख लेते
तो परिणति में भगवत्ता प्रकट होने के पुरुषार्थ चलता, प्रकट तो बाद में होता, अभी पुरुषार्थ ही प्रारंभ नहीं हुआ है। देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो अपने भगवान को, देख लो अपने भगवान को, और देख लो प्रत्येक चेतन आत्मा को भगवान, देख लो निज को भगवान, देख लो चेतन आत्मा भगवान। जैसे आप हैं ऐसे संसार के प्राणी भी हैं। नौकर लगा घर में, नौकर क्या है? नौकर, नौकर को भी देखो भगवान, कोई नौकर नहीं होता किसी का, नौकर किसी का नहीं होता। ये नौकर कौन, नौकरी कौन करा रहा है? कौन नौकरी करना चाहता है? कोई करना चाहता नौकरी? कोई नहीं कर रहा। ये चार संज्ञाएं नौकरी करानी है, ये चार संज्ञाएं नौकरी करें, कोई नौकरी करना ही नहीं चाहता, कोई नहीं करना चाहता, कोई नहीं, कोई नौकरी करना ही नहीं चाहता, कोई नहीं करना चाहता। इसलिए नौकर को भी हीन दृष्टि से मत देखो, नौकर को भी अपमानित मत करो, मत देखो हीन दृष्टि से, क्योंकि ये संसार विविधताओं से भरा हुआ है, संसार विविधताओं से भरा हुआ है। जो नौकर होता है वही कल मालिक बनता है, जो मालिक होता है वही कल नौकर बनता है। संसार ऐसे ही है, जान लो, जान लो। देखो मायाचारी, मायाचारी संसार में घुमाती है। यदि आपकी सांप्रणति भी मायाचारी को बदलने का हेतु बन जाती है, कारण बन जाती है, होता है ऐसा क्या? सरलता, सहजता दूसरे को बदलने का कारण बनती है, बनती है। यदि निष्पर करुणा है, निष्पर करुणा है, तो मायाचारी को छोड़ दो, और तुम छोड़ दोगे तो तुम्हारे निमित्त से लोग मायाचारी छोड़ने लगेंगे। पर क्या करते मालूम? दुनिया को समझाते हैं मायाचारी नहीं करना चाहिए, दुनिया को समझाते हैं, दुनिया को मत समझाओ, आप मायाचारी छोड़ दो। दुनिया आपको देख के मायाचारी कम करने लगी। देखो मैं बताऊं, जहां मायाचारी का बोलबाला ज्यादा हो, जहां वहां दूसरा व्यक्ति आएगा, उसमें एक प्रभाव पड़ेगा, पड़ता है। अरे साधर्मी होंगे, साधर्मियों के साथ बैठोगे तो साधर्मी वैसे बनोगे, और कहीं शराबियों के साथ बैठोगे तो आज नहीं तो कल आएगा ऐसा। संगति का प्रभाव पड़ता है। अरे ऐसी संगति करो, ऐसी संगति करो जो दुर्जन भी सज्जन बन जाए, ऐसी संगति करो, ऐसी निज के साथ। भाव में भी संगति श्रेष्ठ करो, और अपने गुणों के साथ ऐसी संगति बनाओ, ऐसी संगति बनाओ कि लोग हमारी संगति देखकर, हमारे परिणामों को देखकर बदल जाए, मायाचारी छोड़ दें। अरे कभी कहानी पढ़ी होगी नहीं आपने, बाबा भारती का घोड़ा, पढ़ा नहीं? पढ़ा किसी ने? खड़क सिंह, डाकू खड़क सिंह, नहीं सुना? नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? पढ़ा? कब बोलूं? एक था डाकू खड़क सिंह, बाबा भारती। बाबा भारती एक सुंदर घोड़ा था उसके पास, भारती का चारों प्रसिद्धि थी उसकी घोड़े की, और प्रतिदिन देखभाल करता था, मतलब व्यवस्थित रखता था। बाबा भारती प्रसिद्धि थी चारों घोड़े की, सरल शांत प्रणामी। कौन? बाबा भारती। उसी क्षेत्र में एक था डाकू खड़क सिंह। वो सोचता है इसके पास इतना बढ़िया घोड़ा, और मैं डाकू होके भी याद नहीं ला पाया।
अब कैसे ना हो इस घोड़े को प्राप्त होना चाहिए, ये घोड़ा मुझे मिलना चाहिए। अब सोचता है कैसे प्राप्त हो, सारी युक्ति दौड़ाते हैं, नहीं कैसे प्राप्त हो, ये तो हर समय निगरानी रखते हैं, कैसे प्राप्त हो, सोचते हैं, जानकारी लेते हैं, जानकारी मिलती है कि बाबा भारती बहुत करुणाशील है। क्या है? करुणाशील है, करुणाशील है, बहुत दया से भरे हुए हैं। समझ में आ जाती होगी, ठीक है। लेकिन क्या किया, जिस रास्ते से बाबा भारती निकलते थे घोड़े लेके, उसी रास्ते पर विकलांग बन के, लंगड़ा बन के बैठ गए। और क्या कह रहा है, कोई हमें पहुंचा दे आगे, मैं लंगड़ा अपाहिज, चल नहीं सकता, कोई मदद करे। बाबा भारती निकले उसी रास्ते से, बाबा भारती गया, अरे लंगड़ा है बेचारा, कहाँ जाएगा, संध्या का समय है, कहाँ जाएगा। बाबा भारती ने घोड़े पे बैठा दिया, आओ भैया बैठ जाओ, बैठ गया। और जैसे पेड़ चला थोड़ी 2 कदम, तो कौन था, डाकू था, कोई आवाज नहीं था। जैसे चला, बाबा भारती को नीचे पटका और लगाम पकड़ी, दौड़ गया। बाबा भारती कह थोड़ा रुको, अरे भाई घोड़ा आप ले जा रहे हैं, ले जाओ, कोई परेशानी नहीं है, पर ये बात किसी से मत कहना। आप घोड़ा ले जा रहे हो, ले जाओ, पर एक घटना किसी से मत कहना, ये मत कहना। क्या नहीं कहना? एक भिखारी ने एक अपाहिज ने घोड़ा चुराया, ये नहीं कहना। नहीं तो लोग भिखारियों पर दया करना छोड़ देंगे, अपाहिजों पर दया करना छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना। चला गया लेके, दौड़ गया, और कानों में सब पड़ गए, और चलते चलते पहुंचा चौथा। थोड़ा उसने एक जगह घोड़ा खड़ा किया और विश्राम करने लगा। बाबा भारती धीरे धीरे निकले, उसी रास्ते से निकले, देखा घोड़ा तो बना था। चाहते थे तो बाबा भारती ले सकते थे, कि बाबा भारती सोचते नहीं, जो काम इसने किया मैं नहीं करूंगा। बाबा भारती थोड़े आगे निकल गए, आगे निकले। अब थोड़ी देर बाद निद्रा उसकी भंग हुई, चलता है, बाबा भारती फिर मिल गए। सोचता है ये तो इसी रास्ते से निकले, इसी मार्ग से निकले, पर इनने हमारा घोड़ा नहीं चुराया। उसके दिमाग में, मस्तिष्क में सब गूंज रहे थे कि यदि घटना किसी से कह दी तो गरीबों पर, अपाहिजों पर, भिखारियों पर कोई करुणा नहीं करेगा। सोचते रहे, चलते रहे। प्रातः हुआ, बाबा भारती पहुंचे अपने अश्वशाला में, देखते हैं घोड़ा बंधा हुआ है। घोड़ा बंधा हुआ मतलब एक शरभ प्रणामी ने भी क्रूर प्रणामी को बदल दिया। सोचता रहा तो बांध गया। नहीं होता क्या? अरे उसकी तो घटना आती है पंडित बनारसी दास की। पंडित बनारसी दास की क्या घटना? चोर आया चोरी करने, चोर आया चोरी करने, माल पैक कर लिया, पोटलियां बांध दी। अब पोटली उठ नहीं रही, बार बार उठाना उठ नहीं रही। बनारसी दास सो रहे थे, उनकी आंख खुली, उन्हें देख लिया सारा काम हो ही चुका चोर का। अब वो धीरे से उठे और पोटली उठा, और चोर पोटली लेके खुशी खुशी पहुंचा अपने घर। कहता मां से आज ऐसा पागल मिला था, ऐसा पागल मिला कि मैंने तो पोटली उठ नहीं रही थी, उसने खुद उठा दी। मां कहती बेटा पागल नहीं है, नियम से आज चोरी करने तुम बनारसी दास की जगह थे, ये बचेगा नहीं, ये बचेगा नहीं, जल्दी वापस करके आओ। बेटा भी घबराता और पहुंच गया कहां? बनारसी दास के पास। कहता है लो, हमारे क्या हो गया?
अरे आपका बचा नहीं पाएंगे से। मतलब पुण्य है स्वीकार कर लो, पुण्य है तो व्यवस्था बन जाएगी, और नहीं है तो कोई व्यवस्था नहीं बनेगी। पर विश्वास चाहिए, विश्वास। देखो सर्वथा ऐसा मान लेना, मात्र मां के कहने से पोटली देने नहीं आया। यदि पुण्य नहीं होता तो प्रणाम ही नहीं होते, प्रणाम ही नहीं होते। किसके? मां के बालक के चुरा के लाया था, वो सोचता ठीक है मां को कह लेने दो, एक शान रख देता। पर क्या करें, पुण्य का उदय था, पहुंच गए, भाव बन गए उसके भी, पहुंच गए। ऋजु भाव, ऋजु भाव क्या है? आर्जव। ऋजु भाव क्या है? आर्जव। आर्जव, उत्तम आर्जव की बात कर रहे हैं। कितने भी विषमताएं हो, कितनी भी विकलताएं हो, फिर भी मायाचारी करने के भाव भी ना आए, यह है कौन सा? उत्तम आर्जव धर्म। सत्य तो यह है, जब तक आर्जव धर्म का प्रकटीकरण नहीं हुआ है, जब तक इस मार्ग पर बढ़ने की भावना नहीं बनी है, तब तक सारी मोक्ष मार्ग की साधना शून्य। सरलता ही नहीं है, ऋजुता ही नहीं है, मोक्ष मार्ग में क्या पढ़ोगे? सरलता को अपनाओ। सरलता, इतने सरल हो जाओ, इतने सरल हो जाए, लोग पागल कहें। इतने सरल हो जाओ, लोग पागल कहें, कहने दो। लोग कहते हैं, लोग क्या कहते हैं? तो पागल है। सीधा आदमी क्या कहलाता है? पागल। पागल ही तो है। क्यों? क्योंकि पापों को गलत करने आए नहीं। अरे पापों को गलत करने आए थे, पागल ही तो हैं। और मुझे अपेक्षा, अरे दुनिया में हजारों पागल हो, उसमें एक कोई समझदार हो तो क्या कहलाएगा? अरे हजारों पागलों के साथ एक बुद्धिमान बचा तो क्या कहलाएगा? पागल। तो पागल ही तो है। मतलब कोई पागल कह रहा है तो मतलब सर्टिफिकेट मिल गया तो विशिष्ट हो। यदि लोग पागल कह रहे विशिष्ट मिल गया, टेंशन नहीं करो। देखो मोक्ष मार्ग में नीति नहीं, मोक्ष मार्ग में नीति नहीं, मोक्ष मार्ग में सहजता और सरलता चाहिए। आर्जव मार्ग भाव चाहिए। संसार में तो लोग रहने के लिए, अपने पद को प्राप्त करने के लिए मार्दव और आर्जव भाव छोड़ के प्रपंच करें। ठीक है, बेचारे अज्ञानी भाव प्राणी है, परंतु मोक्ष मार्ग में लगकर यदि छल प्रपंच न्याय नीति का व्यापार चल रहा है, ये सब कर्मा के पात्र है, सब कर्मा के पात्र है। ये मार्ग तो मार्ग कल्याण भैया सरलता और सहजता का मार्ग है। अपनी रक्षा करो, बस अपनी रक्षा करो, क्योंकि मायाचारियों की कमी नहीं है, मायाचारियों की कमी नहीं है, अहंकारियों की भी कमी नहीं है। आप मात्र रक्षा करो अपने परिणामों की अपने अनुसार। ठीक है, देश काल क्षेत्र को देख के स्थान बदल दो, अपने परिणामों को संभालो, और कोई काम नहीं है। पर मायाचारी करने के भाव मत लाओ, क्योंकि मायाचारी की फल है कि संसार में अनादि से घूम रहे हैं। अरे मैं बता दूं आपको, मायाचारी कितने विशिष्ट अभ्यास है लोगों को। यदि सीधी बात होगी नहीं तब भी वो सीधी नहीं कह पाते, घुमा के कहनी पड़ती उनको। अभ्यास है, मतलब सीधा सीधा काम है, खाओ, तब भी वो घुमा के बोलेंगे। अभ्यास पक्के हो गए हैं। तोड़ दो भैया, तोड़ दो, ये घुमाने के अभ्यास तोड़ दो। ये देखो, जो घुमाने के अभ्यास में जी रहे हैं वो घूमते ही रहेंगे।
और जो घूमने के अभ्यास तोड़ देंगे वो एक दिन मुनि बनकर सिद्ध साथ विराजमान हो जाएंगे। इसलिए ये चिंता नहीं करो कि हमारा काम बन रहा है। अरे दुनिया के काम तो बन जाएंगे, मायाचारी करके झूठ बोल के दुनिया के काम तो बन जाएंगे, पर हमारा जो कार्य है हमारा किसका, खजाने को प्राप्त करने का, जो हमारा कार्य लक्ष्य किसका, निज वैभव निज आनंद को पाने वाला है, उसमें बाधा खड़ी हो जाएगी बाधा। बहुत कठिन है संसार में सुनो। लोगों को यही नहीं मालूम पड़ता कि मैंने मायाचारी कर ली। इतने अच्छे संस्कार हैं कि लोगों को यही नहीं मालूम पड़ता कि मैं मायाचारी करता हूं क्या, मालूम ही नहीं। इतने कूट के संस्कार पड़ चुके हैं। अब सरलता कहां से प्रकट हो, और सरलता प्रकट नहीं होगी, सरलता यदि प्रकट नहीं होगी तो सरल गति भी नहीं होगी। सरलता प्रकट नहीं होगी तो ऋजु गति से, अंतिम बार ऋजु गति से गमन भी नहीं होगा। संसार में गमन कर भी लोगे ऋजु गति से, घूमते ही रहोगे। एक बार करना है ऋजु गति से गमन, कैसा, जिसके बाद गमन न करना पड़े। लोग ऋजु गति से तो संसारी भी गमन करते हैं। देखो एक विषय आया था इसमें, पढ़ रहे थे, देख रहे थे, ऋजु गति से सरखंडागम नेवला जी में, मतलब ऋजु गति से भी जीव लगातार कितने समय तक गमन कर सकता है, बताओ भाई, कोई बताएगा? ऋजु गति से भी एक दिन बोला था मैंने, किसी को याद है? ऋजु गति से भी लगातार जीव कितने समय तक गमन कर सकता है, मालूम है? असंख्यात उपसर्पणी अवसर्पणी, कितनी? हाँ, उत्सर्पणी कितने का? 10 कोड़ापड़ी सागर का, अवसर्पणी 10-20 कोड़ापड़ी सागर। ऐसे भी असंख्यात काल व्यतीत हो जाए लगातार, कौन सी गति में? ऋजु गति में। ऐसा भी होता है। आत्म में सिद्धांत कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? यहां मृत्यु हुई तो ठीक आकाश की पंक्ति में वही जन्म हुआ, नीचे ऊपर दाएं बाएं नियम से। तो ये क्या है? ऋजु गति। वही स्थान मिला एक समय में, मतलब अनारक वही नहीं, आरक ही रहे। क्या हुआ? मतलब आरक ही रहे, क्योंकि एक गति एक समय में जो जाता है जीव वो आरक ही रहता है। पर जीत काम नहीं करना, ऐसी गति नहीं चाहिए, ऐसी ऋजु गति नहीं चाहिए, ऐसी ऋजु गति चाहिए जिसके पास गति का अभाव होता है। ऐसी ऋजु गति चाहिए जिसके बाद इसके बाद कुछ भी करना शून्य हो जाए। निज में ही शून्य हो जाऊं, दुनिया शून्य हो जाए। किसके लिए? दुनिया से शून्य होके निज में शून्य हो जाऊं। कल्याण भैया, दुनिया से शून्य होकर निज में शून्य हो जाऊं, ये गति होगी ऋजु गति। वो गति ऐसी होगी जिसके बाद कोई भी गति नहीं करनी पड़ेगी। फिर भी गति होगी, फिर भी गति होगी। गति कौन सी होगी? मात्र ज्ञायक भाव की गति होगी, मात्र उत्पाद व्यय द्रव रूप गति होगी, और कोई गति नहीं होगी। मात्र आनंद, आनंद आनंद, मात्र स्वानुभव, मात्र परमानंद, मात्र ज्ञानामृत का पान होगा, और भैया और कुछ नहीं होगा। पर समय नया नया सुख, नया सुख। पर ये ऋजु गति होगी कब? ऋजु गति होगी कब? जब ऋजुता का प्रारंभ हो जाएगा। यदि ऋजुता का प्रारंभ नहीं हुआ है, ऋजु होने के प्रभाव नहीं बन रहे हैं, दुनिया पर ठगने के भाव चल रहे हैं,
ठग लो, ठग लो, ठग लो, कर लो कार्य की सिद्धि। कार्य की सिद्धि नहीं हो रही है, तुम दुनिया को नहीं ठग रहे हो, तुम जिसको ही ठग रहे हो। कार्य की सिद्धि नहीं कर रहे हो, बल्कि अपने सुखों का घात कर रहे हो। प्रिंस भाई, बना लो सीधी गति, बना लो ऋजु गति, सरल हो जाओ बालक की तरह। बालक कितना सरल होता है, बालक कितना सरल होता है, छोटा बालक। अरे अब तो बालक बहुत तेज हो गए हैं, अब बात कर रहे हैं बालकों की। एक छोटा बालक, पिता ने कह दिया कि कह रहे ना कि पिता घर पर नहीं है। बालक पहुंचा बाहर, उनकी खटखटाई, पूछा कौन, पिताजी कहाँ हैं? पिताजी ने बोला है कि पिताजी घर पर नहीं है। इतने सरल बन जाओ, पर इतने सरल समझ के बनना भैया, तो भी कहते हैं इतने सरल भी समझ के बनना। हाँ, इतने सरल तो बन जाना, पर दुनिया के वक्र प्रणामों से भी रक्षा करना। ये तुमने सब कुछ बक दिया तो ये परेशान करेंगे, हाँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इन वक्र प्रणामियों से अपनी रक्षा करना। कैसे? अंदर क्या क्या सारा मत बक देना, अंदर का मत बक देना, बस भाव में, क्रियाओं में चल रहना। लोगों के कर्म मतलब कल्याण की भावना रखना, कल्याण की भावना मत रखना। लोग ऐसी क्रिया नहीं करना किसी का हानि हो, ऐसे वचन मत बोलना किसी का नुकसान हो। पर यदि अंदर खोटे भाव आ जाए तो किसी से कहना हो, उनको अंदर ही समन कर देना। हमारे अंदर क्या आया है वही समन कर देना। यदि किसी से कह दिया तो लोग जीने नहीं देंगे, लोग जीने नहीं देंगे। अगर कहने के भाव हैं, प्रतिक्रमण प्रायश्चित के भाव हैं, तो गुरु से कहना। निंदा करना खुद करना, दूसरे से नहीं कहना, गुरु से या खुद, नहीं तो लोग जीने नहीं देंगे। सोचे क्या कहेंगे, पता नहीं क्या क्या भाव रखते हैं, क्या क्या सोचते हैं। अरे तुम क्या सोचते हो, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा भी विषय आएगा तो दुनिया तुम्हें भी स्वीकार नहीं करेगी। जो दूसरे की कहे, अब देखो रावण ने तो एक सीता को हरा था, एक को दृष्टि डाली थी। आज भी क्या करते लोग, क्या करते हैं, रावण का पुतला जाते हैं। अपने परिणामों में देखो, तुमने कितनी सीताओं को निहारा है, कितनी कुदृष्टियां डाली हैं। देखो अपने अंदर बैठे रावण को भी तो देखो। अरे उसका, रावण का नियम तो था, जो नहीं चाहेगी उसको नहीं भरेंगे, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तुम्हारे अंदर ये भी नियम है क्या? दूसरे की गलती देखना सरल है, दूसरे को बुरा कहना सरल है, निज को बुरा स्वीकार करके सुधार करना कठिन है। वो वही कर पाएगा जिसने वक्रता को दुख का मार्ग मान लिया है, वक्रता को दुखभूत मान लिया है। जिसको वक्रता ही सुखभूत दिख रही है वो क्या करेगा? ठीक है भैया, सब हो गया। ठीक है, आज उत्तम आर्जव का दिन है, नहीं उत्तम आर्जव का दिन है, नहीं आज सब मायाचारी करेंगे। अरे आप ही नहीं, जो पुरुष भी हैं, जो मायाचारी शायद वो भी, हाँ, जो पुरुष है मायाचारी शायद वो भी बना लो। त्रिंज गति में जाना है क्या रमेश भैया? त्रिंज गति में जाना है क्या? बचाओगे तो छोड़ दो भैया, मालूम है आपको। अरे मालूम नहीं पड़ती मायाचारी। अब थोड़ा आज से ध्यान करना, ऐसा नहीं पता, मालूम पड़ जाएगी। देखो
मायाचारी करने से क्या होता है? क्या होता है? क्रंच गति मिलती है। और जिनकी मनुस्मृति का बंद हो गया है उनको भी स्त्री बनना पड़ता है। और मायाचारी और मायाचारी की तो क्रंच नहीं बनना पड़ता। इसलिए मायाचारी छोड़ दो भैया, मायाचारी छोड़ दो। माया त्रैगुण्य, मायाचारी से क्या बनता है? क्रंच गति। कीड़ा बनना नंदनी का, शुकर नहीं बनना, तो वृक्ष, जल का एक, अग्नि का एक, ये वायु का एक, असंख्या जीवों की हत्या हो रही है। बनना है? बनना है? नहीं बनना है तो इन सब बंद करो, इन पर भी दया करो, दया करो। अरे कम से कम इतना तो खरीद लो, आवश्यकता है उतना ही स्थावर का उपयोग करो, पंच स्थावर का उतना ही उपयोग करो जितनी आवश्यकता है। शेष का प्रतीक्षा करो। मोटर चल रही है, पानी भर रहा है, कहना है मतलब कोई भी नहीं है, पंखा तब भी चल रहा है, लाइट जल रही है, क्या कर रहे हो भैया? करो करुणा अपने ऊपर, करो करुणा, ठीक है भैया, करना। मायाचारी ने संसार में घुमाया है और मायाचारी को मायाचारी जान लोगे तो संसार में नहीं घूमोगे, संसार से पार हो जाओगे। बोलिए अपने विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। एक आवश्यक सूचना, कल सायंकालीन राजेश भाभी जी 7:30 बजे घर से मंदिर की ओर आ रहे थे, तब स्मेचू ने मोटरसाइकिल पर आए और कान की बाली खींचने की कोशिश